इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की सबसे बड़ी खबर, गाइडलाइंस मामले में केंद्र सरकार ने ट्विटर को नया और फाइनल नोटिस भेजा है। यह आईटी मंत्रालय की तरफ से भेजा गया तीसरा नोटिस है। सरकार ने कहा है कि गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो ट्विटर के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने 26 और 28 मई को भी ट्विटर को नोटिस भेजा था। ट्विटर को भेजे गए नोटिस में आईटी मंत्रालय ने पूछा है कि ट्विटर की तरफ से अब तक चीफ कंप्लायंस अधिकारी की जानकारी क्यों नहीं दी गई, जिसको नोडल और ग्रीवांस अधिकारी बताया गया वो ट्विटर का कर्मचारी क्यों नहीं है। नोटिस में लिखा गया कि एक लॉ फर्म के पते को ट्विटर का पता बता दिया गया, जो कि कानूनी तौर पर गलत है और ये भारत के नियमों के विरुद्ध है। आईटी मंत्रालय ने आगे पूछा है कि 26 मई तक गाइडलाइंस का पालन कर लेना था, लेकिन एक हफ्ता बीतने पर भी गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया। आईटी मंत्रालय ने कहा है कि तय गाइडलाइंस तुरंत लागू करें, वरना आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ ट्विटर भारतीय नियम कानून को मानने में आनाकानी कर रहा है, तो दूसरी तरफ मनमानी पर भी उतारू है। ट्विटर ने आज मोहन भागवत समेत आरएसएस के टॉप 4 नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया। यानी ट्विटर ने आरएसएस की टॉप लीडरशिप की प्रोफाइल को वेरीफाइड से अनवेरीफाइड कैटेगरी में डाल दिया। ट्विटर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से ब्लू टिक हटाने के अलावा अरुण कुमार, सुरेश भैयाजी जोशी, इसके अलावा सुरेश सोनी की प्रोफाइल को भी अनवेरीफाइड कैटेगरी में डाल दिया। यह आरएसएस की टॉप लीडरशिप है जिन्हें अनवेरीफाइड कैटेगरी में डाला गया है। अब आप देखिए, देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का पर्सनल ट्विटर अकाउंट वेरीफाई कर दिया गया है, लेकिन ये कार्रवाई, ट्विटर का ये कदम समझ के परे है। इस वक्त राकेश सिन्हा बीजेपी सांसद लाइव हमारे साथ जुड़ गए, हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। भले ही वेरीफाई कर दिया गया हो वेंकैया नायडू जी का अकाउंट, लेकिन ये समझ से परे है कि ये अकाउंट को डीएक्टिवेट क्यों, माफ कीजिए, ये अनवेरीफाई क्यों किया गया था? देखिए, ट्विटर अराजकतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। वास्तव में इसका एकमात्र उद्देश्य भारत में को उत्तेजित करना है और भारत की सरकार और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान करते हुए ट्विटर ने 130 करोड़ जनता का अपमान किया है। वेंकैया नायडू जी कोई सामान्य नागरिक नहीं, एक उपराष्ट्रपति है, संवैधानिक पद पर है। उनके ट्विटर अकाउंट से जुलाई 2020 तक ट्वीट होता रहा, इससे कोई कारण नहीं था उसको अनवेरीफाई करने का। ऐसा करके ट्विटर ने यह एक संदेश दिया है कि भारत के भीतर जब उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी के ट्विटर अकाउंट को अनवेरीफाई किया। मैं एक चीज बता दूं कि वेरीफाइड अकाउंट होना इसलिए जरूरी है कि जो लोग बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उनके नाम से अनेक प्रकार के ट्वीट उनका अकाउंट बनाकर दे दिया जाता है। ट्विटर के पास कोई ऐसी पद्धति नहीं है कि अगर मोहन भागवत जी के नाम पर 20 अकाउंट बनकर 20 प्रकार की बातें चला दी जाए तो फिर लोगों में भ्रम पैदा होता है। उसमें गलत बातें भी हो सकती हैं, कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण। अच्छा राकेश जी, मैं आपको बीच में इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे सवाल था, और सवाल यह है राकेश जी कि ट्विटर ने ही तो वेरीफाई भी किया था ना, जब उन्हें यह कहा गया कि मोहन भागवत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके नाम से कोई फेक अकाउंट बनाकर वैमनस्य फैला सकता है समाज में, यही कहकर तो ये अकाउंट वेरीफाई किया गया, तो फिर इसे अनवेरीफाई क्यों किया गया? देखिए, ट्विटर पश्चिम के एक बौद्धिक जगत के कुछ लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल से उनका प्रतिनिधि है और भारत में एक वैचारिक संघर्ष कराना चाहता है, वैचारिक ध्रुवीकरण करना चाहता है। इसके द्वारा उसने संदेश दिया है। वो भारत में जब कोविड की स्थिति है, जब देश की सरकार कोविड के खिलाफ जंग लड़ रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है और देश में जो राजनीतिक बहस चल रही है इस कार्रवाई के द्वारा ट्विटर देश में एक वैचारिक संघर्ष और वैचारिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश कर रही है। इससे मुझे लगता है ट्विटर की यह कार्रवाई कोई अनजाने में की गई कार्रवाई नहीं थी, गलती से की गई कार्रवाई नहीं है। यह कार्रवाई शुद्ध रूप से एक भारत के संप्रभुता के मामले में हस्तक्षेप है। जो भी मीडियम पब्लिक डोमेन में है उस मीडियम को पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी और किसी भी देश के संप्रभु कानून के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। और एक बात और मैं बता दूं, जब किसी का मोनोपोली यानी एकाधिकार हो जाता है तो उस एकाधिकार का दुरुपयोग होता है और लोकतंत्र के लिए सबसे खतरे की घंटी होती है। इसलिए मुझे लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ट्विटर व्यवहार कर रही है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था और आने के बाद उसने धीरे धीरे करके साम्राज्य स्थापित कर लिया, उसी तरह से ट्विटर आज भारत के विचार जगत में, विचार की प्रक्रिया में एक सेंसर देने की कोशिश कर रही है। एक और बात मैं जोड़ दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों को जानना।
कि ट्विटर ने यह करके आम ट्विटर को यूज करने वाले लोगों को एक संदेश दिया है कि लिखने से पहले आप एक बात ध्यान में रखें कि ट्विटर को क्या पसंद है, यानी ट्विटर के पसंद के अनुसार आप ट्विटर से हटा दी जाएगी। यानी हमारी विचार को सेंसर करने का, हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करने का ट्विटर कोशिश कर रहा है। इसलिए ट्विटर के खिलाफ भारत के 130 करोड़ जनता और सरकार को खड़ा होना होगा। हमें वैकल्पिक माध्यम भी तैयार करना होगा, और वैकल्पिक माध्यम यदि तैयार नहीं भी होता है तो हम ट्विटर को गुड बाय करने के लिए तैयार रहें। यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वैकल्पिक माध्यम आप जानते हैं कू ऐप आया ना, उस पर भी बहुत से लोगों ने अपना अकाउंट बनाया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ट्विटर पॉपुलर है। एक बात। अब दूसरी बात, ये सरकार आपकी, नियम आपके, और 2 लेटर पहले से जा चुके हैं और अब तीसरा लेटर एक बार फिर से गया है, और ये कहकर कि आखिरी नोटिस है। इसके बाद भी अगर ट्विटर नहीं बदला या उसने आपके अनुसार कदम नहीं उठाया तो फिर आप क्या करेंगे? क्या ट्विटर बंद करा जाएगा? देखिए, चीन और नॉर्थ कोरिया की तरह भारत नहीं। जैसे चीन में अधिनायकवादी शासन है और अधिनायकवादी शासन ने एक नोटिस से ट्विटर को बैन कर दिया। आज 11 देशों में ट्विटर बैन है। नाइजीरिया ने सस्पेंड कर दिया ट्विटर को। ट्विटर के व्यवहार को देखते हुए भारत सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से इस मुद्दे को सुलझाना चाहती है। इसलिए हम चाहते तो हम कुछ भी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन सरकार ने ट्विटर को अवसर दिया अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का। लोकतंत्र में जो भी संस्थाएं काम करती हैं, लोकतांत्रिक सरकार के साथ उनका स्वस्थ विमर्श होना चाहिए। ट्विटर इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। यदि ट्विटर सहयोग नहीं करेगा, जिस प्रकार से भारत सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू की है, तो मुझे लगता है कि इस कदम के बाद कार्रवाई और सख्त होगी। ट्विटर या तो हमारी बात माने, नहीं तो फिर हमें जो भारत अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए विचार प्रक्रिया और संवाद की सभी वातावरण को एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक रखने के लिए, सर्वसमावेशी रखने के लिए ट्विटर पर यदि कोई भी कार्रवाई करनी पड़े तो उस कार्रवाई का भारत की जनता स्वागत करेगी। अच्छा राकेश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वैचारिक तौर पर किसी एक विचार को कुंद करने का प्रयास ट्विटर कर रहा है? आप मुझे दुनिया में 4 लोगों का नाम बता दीजिए जो कि राष्ट्रवाद के खिलाफ एब्यूजिव तरीके से, असभ्य तरीके से, बर्बर तरीके से लड़ रहे हो, राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़े हो। उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया गया, अनवेरीफाई किया गया। जो लोग भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत जिस प्रकार से उभर कर दुनिया में आ रहा है, तो भारत के उभरते स्वरूप को रोकने के लिए चौतरफा कोशिश हो रही है। उसमें यह ट्विटर भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक है। तो तृतीय विश्व का कोई भी देश या उसका नेता, चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, जब भी दुनिया में उभर कर आता है तो परसेप्शन के द्वारा, प्रोपेगेंडा के द्वारा और पश्चिम की सरकार, पश्चिम का समाज, पश्चिम के जो माध्यम है उसे दबाने की कोशिश यानी आपकी बात से मुझे ये समझ में आता है कि शायद ट्विटर को चलाने वाले किसी एक पंथ को, या अगर मैं कहूं कि खैर मुझे मेरा ना बोलना ही ज्यादा बेहतर रहेगा, ये जांच का विषय है। इस पर मैं बता दे रहा हूं। मैं आपने जो नहीं कहा, आप अच्छे, आप एंकर हैं, आपको इस तरह का एक मुझे अच्छा लगा कि आप एक सापेक्ष रूप से काम कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि वो घोषित रूप से अपने को लेफ्ट लिबरल मानते हैं, और लेफ्ट लिबरल की कोई परिभाषा नहीं, वो तरल पदार्थ की तरह है, पानी की तरह है, जो किसी भी दिशा में बह सकता है। वो चाहते हैं कि जैसा वो सोचते हैं राकेश वैसा हम सोचें, बोलें और करें जी। हम यही उम्मीद कर सकते हैं और ये संभावना जता सकते हैं कि शायद अब ट्विटर पर इससे ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी, या कम से कम इतना तो हम इंतजार कर ही सकते हैं कि ट्विटर का इस पर क्या जवाब आता है। शुक्रिया राकेश सिन्हा जी, इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए धन्यवाद। और श्रीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।